नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भूत प्रेत आदि से ग्रसित रोगियों के लक्षण किस प्रकार के होते हैं। अगर आपके आसपास कोई व्यथित हो रहा है या आप रोगग्रस्त मनुष्य को देखते हैं या अचानक से कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हुए आप अपने आसपास किन्हीं लोगों को देखते हैं, तो उनके लक्षणों को देखकर आप यह पहचान सकते हैं कि वह किसी रोग से पीड़ित हैं या उनके ऊपर किसी भूत प्रेत इत्यादि का साया पड़ गया है, जिस कारण वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जिनके ऊपर भूत प्रेत इत्यादि डाकनी शाकनी इत्यादि का प्रभाव रहता है, उन लोगों के लक्षण किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वह व्यवहार करते हैं, ताकि आप यह जान सके। जिन लोगों के ऊपर प्रेत इत्यादि ग्रसित होते हैं या किसी तंत्र क्रिया से जो लोग ग्रसित रहते हैं, वह बड़बड़ाते हैं और किसी को नोचना शुरू कर देते हैं या खुद को ही दांत मारना शुरू कर देते हैं और खूब चिल्लाते हैं, अकारण ही आकाश की तरफ देखते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। इस प्रकार के लक्षण आते हैं। खूब दौड़ना, उछलना, कूदना इत्यादि मनुष्य करता रहता है और शरीर दुर्बल होता जाता है। शरीर में दुर्बलता आती रहती है और शरीर का रंग भी पीला पड़ता जाता है। इस प्रकार के रोग मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्रियों पर भी कई बार इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं और जब स्त्रियों में इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो वह बार बार चिल्लाती हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ती हैं और सामान को यहाँ वहाँ फेंकती हैं, कई बार अपने कपड़े भी उतार कर फेंक देती हैं। इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं और वह अपने नाखूनों को खाती रहती हैं, शरीर को चबाती हैं और हर समय उनका शरीर गर्म रहता है। इस प्रकार के लक्षण स्त्रियों में प्रकट होते हैं। बालकों के ऊपर अगर इस प्रकार का कोई प्रभाव हो तो वह लगातार रोते रहते हैं, न कुछ खाते हैं न पीते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी चुप नहीं होते। वह बार बार रोते ही रहते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं और बेहद यहाँ से वहाँ दौड़ने लगते हैं और खुद को नोचने लगते हैं, होठ इत्यादि को चबाते हैं और दांतों को किड़किड़ाते हैं। इस प्रकार के लक्षण बच्चों में प्रकट होते हैं। भूत प्रेत आदि से ग्रसित व्यक्ति को पहले पवित्रता से घृणा होती है। वह पवित्रता में नहीं रहता और पवित्र वातावरण में वह नहीं जाता। वहां जाने से घबराता है, मंदिर नहीं जाएगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, वस्त्र इत्यादि धुले हुए नहीं पहनेगा और धूप इत्यादि जलाने पर भी वह घृणा करेगा। उसके व्यवहार में, वाणी में अपवित्रता आ जाती है। उनकी आंखों के नीचे काली झुर्रियां पैदा हो जाती हैं और वह सर्वदा डरे डरे से रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नेत्रों में जलन रहती है, नेत्र लाल रहते हैं और अगर आप उनसे नेत्र मिलाना चाहेंगे तो वह जल्दी ही अपने नेत्र नीचे कर लेंगे, आपसे आंखें नहीं मिलाएंगे। यदि प्रेत पीड़ित व्यक्ति के शरीर में हिंसक आत्मा हो तो उसकी आंखों में आंखें अगर आप डालने की कोशिश करेंगे तो आपको उनकी आंखों में अपना जो चेहरा है वह उल्टा नजर आएगा और चिंगारियां सी उठती हुई नजर आएंगी। इस प्रकार अगर आपको किसी की आंखों में दिखता है तो उन्हें प्रेत लगा होता है। प्रेत बाधा विशेषकर डाकनी शाकनी भूतनी पिशाचनी से ग्रसित महिलाओं के आंखों में देखने पर भी प्रतिबिंब उल्टा ही नजर आता है। भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति के नाखूनों का रंग बदल जाया करता है। वह व्यक्ति नाखून बढ़ाएगा, नाखून लंबे लंबे कर लेगा और हिंसक जानवर की तरह नुकीले उन नाखूनों को कर लेगा। यदि प्रेतबाधा व्यक्ति कोई महिला है तो उनकी महामारी में काले रंग का रक्त आने लगता है, काले रंग का खून गिरने लगता है। ऐसे व्यक्ति के गुप्तांगों में भी आवृत्तियां आने, विकृतियां आने शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति को स्वप्न दोष हो जाता है और स्वप्न में वह स्त्रियों के संग नजर आता है और उनको स्वप्न में अपने कपड़ों के ऊपर खून इत्यादि लगे नजर आते हैं। जातक आत्मविश्वास टूटेगा, मानसिक रूप से वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर
काटने को दौड़ेगा, लड़ाई मारपीट और गंदी भाषा का ज़्यादातर उपयोग करेगा। ऐसा व्यक्ति भोग विलास के समय अपने जीवन साथी से घृणा करेगा। यदि स्त्री है तो अपने पति से झगड़ा करेगी, पति के प्रत्येक कार्य में असहयोग करेगी, उनका साथ नहीं देगी और पति को काटने मारने को दौड़ेगी। स्त्रियों में भी इस प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और मध्य रात्रि में बुरे सपने आएंगे, स्वप्न में काले कपड़े, काला पुरुष, काली स्त्री, पिशाच इत्यादि दिखते हैं। गर्भवती स्त्री का किसी डर या भय से गर्भपात हो जाए, जच्चे बच्चे की अप्राकृतिक मृत्यु भी पिशाच बाधा के प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुनसान जगह में व्यक्ति दोपहर को यदि कहीं सुनसान जगह में व्यक्ति अगर रात को या दोपहर को कहीं अगर लघु शंका इत्यादि कर देता है अथवा शौच आदि से निवृत्त होता है और उसके बाद घर पहुंचते ही अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति ही प्रेत दोष से बाधित हो चुका होता है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार भूत प्रेत आदि के लक्षण कहे गए हैं कि मनुष्य अगर किसी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इत्यादि रोगों से अगर मनुष्य पीड़ित होता है तो इस प्रकार के मनुष्यों में, स्त्रियों में और बच्चों में इस प्रकार के लक्षण रहते हैं। अगर आपके भी आसपास इस प्रकार के मनुष्य हैं तो उनका अवश्य इलाज करवाएं, उनको अवश्य